अप्रैल 1967। ये है फूलों का बगीचा। क्या कौन से सन की वाणी चल रही है? 67 की, लेकिन अभी रिपीट हो रही है। अब चल रही थी किस रूप में? माँ के रूप में।
और अभी उस वाणी की व्याख्या है। तो बोला ये फूलों का बगीचा है। फूल किसको कहा जाता है और कांटा किसको कहा जाता है? फूल कहा जाता है जो सुखदायी होते हैं, और कांटा कहा जाता है जो दुखदायी होते हैं। तो ये कौन सा बगीचा है? फूलों का बगीचा है। क्या नाम है माता जी आपका? सत्यभामा माता। फूलों का बगीचा और कांटों का जंगल, ये दोनों बातें संगम पर गाई जाती है। क्या संगम पर कांटों का भी और फूलों का भी गायन है, गाई जाती है। माना भक्ति मार्ग में जो भी शास्त्र बने हैं, दुख देने वाले राक्षसी स्वभाव वालों का और सुख देने वाले दैवी स्वभाव वालों का शास्त्रों में गायन है। दुख देने वालों का तो ग्लानि होनी चाहिए, गायन क्यों है? ड्रामा है ना, नाटक होता है ना, तो कोई हीरो का पार्ट बजाते हैं और कोई विलियन का पार्ट बजाते हैं, हीरो क्या विरोधी। तो अगर विलियन का पार्ट कोई बहुत अच्छा बजाए तो उसका गायन होगा या ग्लानि होगी? है तो कहीं बहुत अच्छा पार्ट बजाए है। तो ये भी बेहद का ड्रामा। अब कांटों से तुम सब फूल बन रहे हैं, जो असुर बन गए हैं वो भी फूल बन रहे हैं, और जो जन्म जन्मांतर फूलों का पार्ट बजाया है वो और अच्छे फूल बन रहे हैं। कांटे भी अनेक प्रकार के हैं। सबसे बड़ा कांटा कौन सा गाया जाता है? बबूल का। ऐसे बबूल के कांटों को भी आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। मुंबई में एक मंदिर है, क्या नाम है उसका? बाबुलनाथ। जो बबूल की तरह बड़े बड़े कांटे हैं उनको भी नाथ लेता है और उनको फूल बनाता है। पुरानी दुनिया में है ही कांटों का जंगल, उसमें भी बड़े बड़े कांटे कौन से हैं पुरानी दुनिया में? जो अपने को ईश्वर कह करके अपनी ही पूजा करवाते हैं वो हैं बड़े से बड़े कांटे, है ना। बाहर की दुनिया की बात लें या ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की बात लें, हैं? ब्राह्मणों की दुनिया की बात लें। अच्छा, बाहर की दुनिया में तो जो होता आया वो 63 जन्म देखते ही आए, से वो हम कह के बैठने वाले बहुत तेरे देहधारी धर्म गुरु हुए। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाप आते हैं तो कोई है जो कोई प्रूफ प्रमाण नहीं मिलता है, फिर भी अपने मुंह से अपने को भगवान साबित करते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये पार्ट है कोई? ऐसे तो भगवान जब इस सृष्टि पर आवेगा तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है, मैं तो गुप्त वेश में आता हूँ। तो गुप्त वेश में आता हूँ तो क्या मुख से कहता है कि मैं भगवान हूँ? कहेगा? और कहेगा तो गुप्त रहेगा? नहीं रहेगा ना।
तो वास्तव में भगवान जब भगवान बन करके आता है तो ऐसे साधारण मनुष्य तन के द्वारा आता है कि कोई भी विश्वास कर ही न सके, और अपने मुख से कहता भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ। क्या ये बात भी कोई पकड़ में नहीं आ सकती क्या कि वो अपने मुख से कहता हो कि मैं भगवान हूँ? वास्तव में जो भगवान है वो अपन को छोटा बना करके आएगा या बड़ा बना करके आएगा? छोटा बना करके आता है। ये बात दूसरी है कि बताते हैं कि जो अपन को भगवान कहते हैं वो है बड़े से बड़े हिरण्याकश्यप। क्या नाम रखा शास्त्रों में? शास्त्रों में जो भी नाम रखे हैं वो काम के आधार पर रखे हैं। नाम रखा हिरण्याकश्यप, तो क्या काम किया है? हिरण्य माने सोना, काच्य माना तेज, पा माना पीने वाला। सोने जैसी जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके भी तेज को पी लेने वाला उसको कहते हैं हिरण्याकश्यप। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ने अपने को भगवान कहा है कि मेरे अंदर शिव बाबा आता है, मैं ये सोल हूँ, बिना प्रूफ और प्रमाण के ऐसे तो दुनिया में कोई मानने के लिए तैयार होगा नहीं, क्योंकि ये तो बुद्धिमानों की दुनिया है। एक से एक विदेशी बुद्धिमान भरे हुए हैं। बुद्धि से क्लियर होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। भले कोई कहता रहे कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ, मानने वाला कोई है नहीं। तो क्या कोई ब्राह्मणों की दुनिया में किसी ने कहा कि मैं ये हूँ? है नहीं कहा, नहीं कहा है, नहीं कहा। कोई कहते हैं कौन? जो विष्णु पार्टी वगैरह बन के बैठे। नहीं, विष्णु पार्टी वगैरह वो तो बाद वाले हुए। पहले पहले किसने कहा? ब्रह्मा कुमारियों ने भी बाद में कहा। पहले ब्रह्मा ने ही अपने मुख से कहा मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, मैं सतयुग में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। कौन सा जन्म लूंगा? कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। और मेरे अंदर कौन आता है? शिव बाबा आता है। कोई प्रूफ है? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास कोई पक्का प्रूफ है इस बात का कि ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा आता है? है? उस टाइम में आता था है? उस टाइम में आता था तो कोई प्रूफ है? मुरली, कोई प्रूफ है? क्या प्रूफ है? मुरली चलाता था। क्या मुरली में आया वो प्रूफ बताओ। मुरली में जो कोई किताब दिखाई जाती है, देखो इस किताब में ये प्रूफ है, तो मुरली में क्या प्रूफ है? आके चलाता था। ये प्रूफ मुरली में बोला? मुरली में क्या प्रूफ है? बोलो ना। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में या कोई भी सत्संग में बोलने की छूट नहीं है, और यहाँ बोलने की छूट है। खुल करके बोलो। कोई प्रूफ है ऐसा जिससे ये साबित होता हो कि यही कृष्ण की सोल है, दादा लेखराज, और इसमें शिव बाबा आता है, सुप्रीम सोल आता है। मैं बच्चे को सामने बैठकर पढ़ाता हूँ, ये सुन लेता है, ये सुनने वाला ब्रह्मा है ना शिव बाबा ने। मैं बच्चा को आमने सामने पढ़ा लेता हूँ, ये बच्चा बीच में बैठकर सुन लेता है। ये बात कहा है मुरली में। हाँ, मुरली में बोला ये बीच में सुन लेता है। तो ये कौन है सुनने वाला? नहीं बताया। सुनने तो नहीं होता, फिर तो नहीं बताया। ये बताया ये बीच में सुन लेता है।
बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि ये सुन लेता है, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, लेकिन ब्रह्मा के मुख के जो बोले हुए शब्द हैं बीच बीच में कि मैं जाकर के कृष्ण बनूंगा और इस जन्म में अपन को स्वीकार कर लिया कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं परमात्मा का साकार स्वरूप हूँ। गीता का साकार भगवान ब्रह्मा की बुद्धि में कौन था? कौन था? इस सृष्टि पर गीता का साकार भगवान इस सृष्टि पर कौन था ब्रह्मा की बुद्धि में? है? यही तो बुद्धि में था कि गीता का साकार भगवान मैं हूँ और निराकार शिव ज्योति बिंदु। वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है या गीता पति भगवान है? बाप है? सबका बाप। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो संबंध बनते हैं अनेक प्रकार के। उनमें पहला संबंध बनता है बाप का। यज्ञ की आदि में जिस व्यक्ति ने आकर के ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, जो क्लैरिफिकेशन कोई भी गुरु, कोई भी वाराणसी का विद्वान पंडित आचार्य नहीं दे सका, वो क्लैरिफिकेशन जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया उससे ये साबित हुआ कि ब्रह्मा के अंदर ज्ञान का बीजारोपण बाप ने किया है। संस्कृत की गीता है ना, उसमें लिखा हुआ अहम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो कोई तन के द्वारा ही बोएगा ना कि बिंदी ऊपर से आवाज बोलेगी। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, तो कोई अर्ज से अल्लाह मियाँ फरमाता है नहीं ना। तो जिसमें आकर के ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया और मुरलियों में ये बात साबित भी होती है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, हम उनके डायरेक्शन पर चलते थे। कौन चलते थे? हम माने कौन? मम्मा ओमराज है और दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके डायरेक्शन पर चलते थे। तो यज्ञ के आदि में सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाले साकार में कोई दूसरे थे, इससे ये साबित हुआ जो दूसरे थे वो ही वास्तव में माता पिता थे। वो माता पिता कारण या कारण यज्ञ से चले गए। उनके जाने के बाद फिर कराची में स्वर्ग का टेम्पल स्थापन हुआ। क्या प्रूफ है वो स्वर्ग का टेम्पल था? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के समय खून की नदियां बह रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और कराची के अंदर उस बंगले में 300-400 आत्माएं बड़े आराम से पल रही थी। उनके ऊपर उसका कोई सेक नहीं आया। तो इससे क्या साबित हुआ कि नरक के बीच में स्वर्ग का टेम्पल बना दिया। तो वो सैंपल था या ओरिजिनल था? वो स्वर्ग है जो बनाया गया वो डुप्लीकेट था या ओरिजिनल स्वर्ग था? है डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो स्वर्ग स्थापन करने वाली ओरिजिनल आत्मा है और उनका जो मुखिया है वो तो यज्ञ से चला गया, सूर्यवंशी, सूर्य ज्ञान सूर्य। उस टाइम नहीं थे वो सूर्यवंशी बच्चा, वो चले गए। कराची में जब स्थापना हुई उस संगठन की और खून रेजी हुई थी, उस समय वो आत्मा चली गई। कौन? प्यू प्रजापिता, वो चला गया। और बाकी बाद में स्थापना हुई ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद में पलने वाले जो भी इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि दूसरे धर्म की आत्माएं थी,
जिन्होंने माँ के प्यार को पसंद किया लेकिन बाप के सख्त पाठ को पसंद नहीं किया, वो आत्मा ब्रह्मा की गोद में पलती रही। आज की दुनिया में भी माँ होती है, बच्चा कैसा भी खराब से खराब हो, चोर हो, डकैत हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, गंदा हो, दुख देने वाला हो माँ को, फिर भी माँ उसको अपनी गोद में रखना चाहती है, दूर नहीं रखना चाहती। ये माँ का स्वभाव होता है। तो जिन बच्चों के बीच में आने से माँ और बाप के रूप में बीच में फ्रिक्शन पड़ा, बाप तो गया और वो बच्चे माँ की गोदी में पलते रहे। उन बच्चों के सहयोग से ब्रह्मा ने गेट खोला डुप्लीकेट स्वर्ग का। सहयोगी बच्चे कौन से थे? मुख्य बच्चे कौन कौन से थे? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। उनके सहयोग से खोला। और वो गेट किसके द्वारा खोला? निमित्त कौन बना? कोई माता तो रही होगी ना। कौन माता थी? आदि वाली की है आदि वाली की समझ ओमरादी मम्मा। आदि वाली की समझ हाँ, ओमरादी मम्मा तो पढ़ती थी, कोई से पढ़ाई पढ़ती थी। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज बैठ करके लिखते थे और शिव बाप कोई में प्रवेश करके लिखाते थे। तो कोई माता निमित्त थी, प्रजापिता के जाने के बाद बाबा लिखते थे। वो बाद में मुरली की कापी निकलती थी और सुनाई जाती थी क्लास में। तो इस तरीके से यज्ञ के आदि में जो सैंपल बना उसमें सहयोगी बच्चे थे इस्लामी और क्रिश्चियन। और आज की दुनिया में भी जो डुप्लीकेट स्वर्ग बन रहा है, ऊंची ऊंची महलमारियां, अटारियां बन रही हैं दुनिया में, जिनसे आकर्षित होकर के भारतवासी जो जहीन तबक्का है, भारत का बुद्धिमान तबक्का, वो भी खिंचा हुआ कहाँ जाता है? विदेशों में जा रहा है। तो विदेशों में क्या समझते हैं, क्या समझ करके जा रहे हैं कि दुनिया का अगर कोई स्वर्ग बन रहा है तो विदेश में बन रहा है। समझते हैं वहां बहुत सुख है, यहाँ रहेंगे तो यहाँ किटपट्टी की दुनिया में कहाँ रहेंगे। तो डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है इस्लामी और क्रिश्चियंस के द्वारा, उन विदेशी आत्माओं के द्वारा। उसकी शूटिंग हो गई कहाँ शूटिंग हुई? कराची। उसकी यादगार में भारतवर्ष में अजमेर है ना, अजमेर में मॉडल बनाया हुआ है स्वर्ग का। और वहाँ पूजा किसकी होती है? ब्रह्मा की पूजा होती है। बाहर वाले जाके पूजा करते हैं या वहाँ रहने वाले पंडे पुजारी पूजा करते हैं? अंदर रहने वाले पंडे पुजारी ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं, बाकी बाहर वाले कोई पूजा नहीं करते। दुनिया में भी देखा जाए, दुनिया में ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं, ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, ब्रह्मा के पूजा होती है, या विष्णु और शंकर की पूजा होती है? विष्णु और शंकर की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा, मूर्तियां और मंदिर नहीं बनते। अजमेर में वो जो मंदिर के अंदर बैठने वाले हैं, खाने पीने वाले, मंदिर का दर्शन लोग करने आते हैं तो उनको कुछ न कुछ मिलता है, उससे उनका पेट का भरण पोषण चलता है, इसलिए वो किसकी पूजा करते हैं? ब्रह्मा की पूजा। बाकी दुनिया में कोई जाकर के पूजा नहीं करता। इसकी शूटिंग यहाँ क्या होती है? ब्राह्मण की दुनिया में क्या शूटिंग हो रही है? कोई हो रही है कि नहीं है? क्या हो रही है? ये शूटिंग हो रही है माउंट आबू में। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो अभी भी
ब्रह्मा को ही भगवान मानती है, ब्रह्मा की ही पूजा करती है, ब्रह्मा का ही ट्रांसलाइट का चित्र बना करके रखती है, और लोगों को कहती है चलो हम तुम्हें स्वर्ग दिखा रहे दुनिया का, शांति धाम और सुख धाम देखो चल के। अरे ईंटों का शांति धाम और सुख धाम कोई स्वर्ग थोड़े ही स्थापन करता है। ऐसे तो ऋषिकेश में वो साधु सन्यासी है, उन्होंने भी एक महल बनाया हुआ है और उसका नाम रख दिया है स्वर्गाश्रम। तो नाम रख देने स्वर्गाश्रम हो जाता है क्या? नहीं हो जाता। वास्तव में स्वर्ग स्थापना करने का कार्य जो है, जब स्वर्ग होता है इस सृष्टि में शुरुआत में, तो कौन से धर्म वंश की आत्मा होती है उसमें? है सूर्यवंश की आत्मा होती है। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। जो फेलियर होते हैं वो चंद्रवंशी होते हैं, कम कलाओं वाले होते हैं वो चंद्रवंशी होते हैं। तो सतयुग के दूसरे जन्म में भी जो आएगा नारायण और उनकी प्रजा, वो कम कलाओं वाले होंगे, कम जन्म लेने वाले होंगे या संपूर्ण होंगे? है तो कम नहीं लेने वाले, तो सब फेलियर है। पास होने वाले जो हैं वो हैं जो उसी जन्म में पास हो जाते हैं। और इतनी पावर परमात्मा से भरते हैं कि परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं और स्वर्ग की स्थापना कर देते हैं। स्वर्गीय संगठन संसार में बना के तैयार करते हैं और उस स्वर्गीय संगठन की इतनी सुरक्षा होती है योग बल से कि सारी दुनिया का विनाश होता है, माउंट आबू का भी विनाश हो जाता है। माउंट आबू में जो शांति धाम बनता है, निसंकल्प स्टेज बनती है संगठित रूप में, वो आत्माएं भी परम धाम वापस चली जाती है बुद्धि योग, या तो स्वर्ग की नई दुनिया में आ जाती है, तो वो भी खलास हो जाता है, सुखधाम रहता है, तो उसका विनाश हो जाता है। 2500 साल तक स्वर्ग रहता है। अल्पकाल के लिए है या उसे बहुत काल के लिए कहेंगे? है बहुत काल के लिए है। 2500 साल स्वर्ग रहता है। जैसे नरक की दुनिया 2500 साल रहती है, वैसे स्वर्ग भी 2500 साल रहता है। और जो कराची में स्थापना हुई वो अल्पकाल के लिए। तो अल्पकाल की जो प्राप्ति है वो देहधारी धर्म गुरुओं के सहयोग से ब्रह्मा की आत्मा कराती है। ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा वो देखने में आता है कि स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग होता नहीं है। बाकी हाँ, ब्रह्मा को जो पूजने वाले हैं वो वही लोग हैं। जैसे अजमेर में, अजमेर माना आज माना बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा, माने भेड़ बकरियों का जो देश है, उस देश में ब्रह्मा की पूजा होती है मंदिर बनाकर। अभी शूटिंग हो रही है, तो भेड़ बकरियों का देश हो गया। भेड़ बकरियां किसे कहते हैं याद है? भेड़ बकरी किसे कहते हैं? ज्यादा भीड़ हो। हाँ, भीड़ बहुत होती है और उसमें एक अगर आगे जाएगी तो पीछे पीछे सब उसके पीछे पीछे चली जाएंगी। ये दिमाग नहीं लगाएंगी कि ये गड्ढा है कि तालाब है कि कहाँ जा रहे हैं, सारी ही नीचे गिरेंगी जाके। अभी एडवांस नॉलेज जब निकलती है तो ये बात साबित हो जाती है क्या, कि वो सच्चाई को नहीं सुनने वाले, सच्चाई को नहीं मानने वाले। जो बड़ी बकरी, पुरानी बकरी जहाँ जिस स्थान पे जाएगी है, जो अपने चित्र छपाए देते हैं हम ही त्रिमूर्ति है क्या, ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई और नहीं होता, हम है त्रिमूर्ति। मेगा बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसमें क्या दिखाते हैं? एक तरफ एक दादी का चित्र, दूसरी तरफ दूसरी दादी का चित्र, तीसरी तरफ गुलजार दादी का चित्र, तीनों दादियां दिखा देते हैं और ऊपर से होगा। तो त्रिमूर्ति कौन सी साबित हो गई है? दादियों की त्रिमूर्ति। ये स्वर्ग स्थापन करेंगे। तो त्रिमूर्ति शिव जिसे कहा जाता है, वो त्रिमूर्ति शिव संसार में बुद्धिमान लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। भले चित्र छपा दो, एडवर्टाइजमेंट कर लो, लेकिन दुनिया उस बात को मानने वाली नहीं है। भारत में तो फिर भी सभी ही मानेंगे जब ब्रह्मा के रूप में
कार्य करके दिखाई, और विष्णु विष्णु के रूप में समन्वय करके दिखाई, माना बैलेंस करके दिखाई। जैसे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा तो बड़े लूज होकर के बैठे हैं, बड़े आराम से, भले मुरली में बोल दिया कि शादी बर्बादी, भले मुरली में बोल दिया मकान नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी बना के अभी क्या करेंगे, सब विनाश हो जाएगी, लेकिन बाबा से कोई बच्चे आगे पूछते, बाबा बड़ी परेशानी है, खाना हमसे बनाया नहीं जाता है, हमें इतना काम करना पड़ता है, और घर में बूढ़ी माता है। बाबा का दिल पिघल जाता था। अच्छा बच्चे शादी कर लो, पवित्र रहेगा। अरे पवित्र रह करके दिखाई दे शादी करने के बाद, तो फिर मुरली में शिव बाबा को कहने की क्या दरकार है? क्या शादी बर्बादी? तो माना दिल माँ का ऐसा होता है कि वो परमिशन दे देते हैं, भले नुकसान हो जाए थोड़ा, और जब उसका नुकसान होगा तो परमिशन देने वाले का भी थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा। तो माँ इस बात को स्वीकार कर लेती, भले मेरा भी नुकसान हो, वो भी वाजिब। क्या भारत की परंपरा में अभी तक, अभी थोड़े समय से तो माता को वर्षा मिलता चला आया है, प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलता है, लेकिन अभी 10-20-50 वर्ष से पहले कभी भी माता को वर्षा नहीं मिलता था। क्या बच्चों को वर्षा बराबर बराबर बांटा जाता था, माँ को वर्षा नहीं मिलता था। ये परंपरा कहाँ से पड़ती है? ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। कैसे कि ब्रह्मा को जो बड़ी से बड़ी माँ है संसार की, उसको स्वर्ग का वर्षा प्रैक्टिकल में जीते जी नहीं मिलता, उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। जो दुष्ट बच्चे हैं वो उसका हाथ फेल कर देते हैं। आज भी ऐसे ही है, बाप और माँ दोनों समान कोटि है ना। माँ तो बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है, फिर 4 से 8 साल उसका पालन पोषण करती है, वो अच्छी चीज साफ करती है। ज्यादा मेहनत कौन करता है पालना में? बाप करता है या माँ करती है? माँ ज्यादा करती है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप खुदा न खास्ता चला जाए कहीं या मर जाए, शरीर छोड़ जाए, तो बच्चे माँ के आर्डर पे चल रहे हैं आज की दुनिया में, या अपनी मुट्ठी में रख करके चलाते हैं। कोई माता ऐसी बैठी हो जिसके डायरेक्शन पर बच्चे चल रहे हो तो बता दो। हैं? बाप तो है ही नहीं, बाप की तो बात ही छोड़ो, बाप तो चला गया। तो माँ के कंट्रोल में बच्चे आ जाते, वो बच्चे जो है माँ को अपने कंट्रोल में मुट्ठी में कर लेते। हुआ ना? यहाँ भी बाबा की यही कंप्लेंट है मुरली में। क्या कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को बना दिया। गीतापति भगवान किसको बना दिया? आज बच्चे ऐसे माँ के ऊपर काबिज होकर के बैठ जाते हैं जैसे माँ के खसम हो। खसम ने इतनी खसमियाना नहीं दिखाया होगा, और बच्चे पिता से भी ज्यादा माँ के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं। और बाबा की भी यही कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है? बड़ी से बड़ी भूल क्या हो गई? गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को बनाई दिया है, और जो शिव बाप है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो गली गली में भटक रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग की दुनिया में ये शूटिंग होती है। 63 जन्म से छाप पड़ी हुई है कृष्ण की गीता की, कि कृष्ण गीता का भगवान है। तो कृष्ण की बुद्धि में ज्यादा छाप पड़ेगी कि गीता का भगवान कौन है, या किसी दूसरे की बुद्धि में ज्यादा छाप पड़ेगी कि गीता का भगवान कौन है साकार में? 63 जन्म से तो संसार में यही मान्यता चलती चली आई
क्या? ये गीता का भगवान कृष्ण है। तो जो कृष्ण की आत्मा है 63 जन्म में पल रही होगी संसार में, कहीं भी पाठ बजा रही होगी, उसकी बुद्धि में क्या बात बैठेगी? 63 जन्म की क्या छाप बैठेगी? ये गीता का भगवान कृष्ण ही है। और अभी भी शरीर छूट गया, छूट जाने के बाद भी अभी वही पढ़ाई चल रही है। कृष्ण की आत्मा अभी भी पढ़ रही है, लेकिन कौन सी पढ़ाई बाकी है अभी पढ़ना? सारी पढ़ाइयाँ हो चुकी हैं, अभी कौन सी पढ़ाई बाकी है? गीतापति भगवान कौन है? वो न कृष्ण की बुद्धि में बैठता है और न जो कृष्ण की माता है ओरिजिनल, उसकी बुद्धि में बैठता है। कौन है कृष्ण की माँ? कमला देवी है? गीता माता। यज्ञ के आदि में कौन थी? गीता माता। गीता माता ही से तो कृष्ण बच्चा पैदा हुआ था। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय बैठ गया कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ। ये किसके बताए पर बैठ गया? गीता माता ने बताया, तो बुद्धि में पक्का हो गया। फिर उनको साक्षात्कार हुआ था प्रैक्टिकल में। प्रजापिता को तो साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो उनकी बुद्धि ने पक्का कर लिया कि मैं कृष्ण की सोल हूँ। ये तो पक्का कर लिया, लेकिन ये भूल गए क्या कि मेरा बाप कौन है। वो चलता बना, उसको नहीं रोका किसी ने, न माँ ने रोका और न कोई बच्चों ने रोका। बाप गया। अब माँ वो भी थोड़े समय के बाद शरीर छोड़ के चलेगी। जो कराची में स्थापना हुई तो स्थापना की शूटिंग करके गई। क्यों? कि वो जो गीता माता थी जिसके ऊपर कृष्ण बच्चे की छाप बैठ गई, दादा लेखराज की बुद्धि में छाप बैठ गई कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, कृष्ण के ऊपर दीवानी हो गई, तो उसकी बुद्धि में भी ये नहीं आया क्या कि सृष्टि का सरपरस्त कौन है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का साथ दिया, प्रजापिता का साथ नहीं दिया। डुप्लीकेट स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बन गई। तो झूठी गीता हुई या सच्ची गीता हुई? झूठी गीता हुई। झूठी गीता से झूठा स्वर्ग स्थापन होता है, और सच्ची गीता से, सच्ची गीता कौन? सच्ची गीता वो जिसके दिल पर निराकार शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई हो, वो ही गीता का भगवान है। वो सच्ची गीता से स्वर्ग, और सच्ची गीता से स्वर्ग 1 सेकंड में स्थापन होता है। क्या? जिस दम कृष्ण और जगदम्बा की बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी, क्योंकि शरीर तो दोनों के एक ही होते हैं अंतिम शूटिंग में। किसके किसके? कृष्ण की आत्मा और जगदम्बा की आत्मा। जगदम्बा अपने शरीर के शरीरधारी होती है। ब्रह्मा की पूजा जो है वो दादा लेखराज के रूप में, वृद्ध व्यक्ति के रूप में पूजा नहीं होती। पुरुष सब दुर्योधन तो शासन है, इसलिए पूजा नहीं होती। वो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त नहीं बनता। लेकिन वही ब्रह्मा जब माता में प्रवेश करता है तो उसकी पूजा होती है जगदम्बा के। तो जो जगदम्बा के रूप में पूजा होती है, उस जगदम्बा में वास्तव में जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला कौन और डब्बा कौन है? जगदम्बा का जो शरीर है उस शरीर को कहेंगे डब्बा, और उसमें आत्मा कौन पार्ट बजाती है? जगदम्बा के रूप में। मूल्य में तो बता दिया, ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए ओम राधे मम्मा को, सरस्वती को कन्याओं माताओं की संभाल के लिए निमित्त बनाया। ये वाक्य आया नहीं मुरली में। इससे साबित ये होता है कि वास्तव में ब्रह्मा ही सृष्टि की माता का पार्ट बजाता है, जिसके लिए गायन है तुमेव माता
च पिता त्वमेव। त्वमेव, ये तुम शब्द किसके लिए कहा गया? तू माने एक। वो कौन? वो सुप्रीम सोल दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट बजा, ओरिजिनल माँ। बल यज्ञ की आदि वाली आत्मा माता, गीता माता दोबारा जन्म लेकर के एडवांस पार्टी में आकर के जगदम्बा बनती है, पार्ट बजाती है, बच्चों की पालना करती है। लेकिन सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? जगदम्बा ने नहीं। निमित्त कौन बना? साकार में निमित्त कौन बना? ब्रह्मा निमित्त बना ना। दादा लेखराज क्या 16 निमित्त बना ना। जगदम्बा ने तो सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाया। तो माँ का मुख्य पार्ट क्या होता है? मुख्य गुण कौन सा होता है? सहन शक्ति। तो सहन शक्ति के आधार पर माँ का पार्ट जो है वो सुप्रीम सोल ने दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बजाया। पिता का पार्ट, टीचर का पार्ट, गुरु का पार्ट नहीं बजाया। क्योंकि पिता का काम होता है आदि में बीज बोना और अंत में वर्षा देना। ये दोनों कार्य ब्रह्मा के द्वारा तो नहीं हुए। टीचर का काम होता है जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक का क्लैरिफिकेशन देना। हमारी टेक्स्ट बुक कौन सी है? मुरली है हमारी, पद्य कविता, और अव्यक्तवाणी है हमारी गद्य प्रोज। उन दोनों का क्लैरिफिकेशन सुप्रीम सोल जिस तन के द्वारा देता है वो बाप भी है, क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है, और लास्ट में वो सत्य पाठ सदगुरु का भी बजाने वाला है। सदगुरु का काम क्या होता है? सत्य पाठ बजा करके बच्चों की सदगति करना। सदगुरु है तो सदगति करके जाएगा। वो जो गुरु आते हैं इब्राहिम, बुद्ध, कैसे गुरु नानक, वो कोई सदगति नहीं करते हैं और ही सारी दुनिया की दुर्गति होती जाती है। 2000 साल दुर्गति की हिस्ट्री मौजूद है। सृष्टि की दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? मनुष्यों की दुर्गति हुई है, मेंटलिटी नीचे गिरती जाती है। तो सदगुरु के रूप में लाख पाठ बजा करके बांधा हुआ है कि बच्चों की सदगति करके ले जाऊंगा। कोई भी आ नहीं, बच्चे चाहे या न चाहे। कोई बच्चे कहेंगे हमें नहीं स्वर्ग चाहिए, तो बाप कहते नहीं, जाना ही पड़ेगा। बिना गति सदगति के कोई बच्चे को वापस 500 करोड़ में से कोई भी एक भी आत्मा नहीं बचती जिसको कम से कम एक जन्म की सदगति न मिले। तो सुप्रीम सोल ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट बजाता है। माँ के रूप में उसने जो ज्ञान दूध दिया उसको मुरली कहा जाता है, लेकिन उस मुरली को गीता ज्ञान अमृत नहीं नाम दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमृत जो है गायन है शास्त्रों में। अमृत कलश कब निकला? जब मंथन हुआ। जब तक मुरली का महावाक्यों का मंथन नहीं होता, मनन चिंतन मंथन नहीं होता, तब तक वो ज्ञान अमृत जो है वो गीता नहीं कही जा सकती। अभी टीचर के रूप में मनन चिंतन मंथन सब ब्राह्मणों का चल पड़ा। जो भी बेसिक नॉलेज से आते हैं, बेसिक नॉलेज लेकर के और एडवांस कोर्स जैसे ही लेते हैं वैसे उनकी बुद्धि का मनन चिंतन मंथन नंबरवार खुल जाता है। वो मनन चिंतन मंथन से उनके अंदर वो ज्ञान अमृत बुद्धि में बैठ जाता है। जिस ज्ञान अमृत के पान से वो आत्माएं मनुष्य से देवता बनती है। ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य हुआ मनुष्य से देवता बनाने का कार्य हुआ या मनुष्यों को ब्राह्मण बनाने का कार्य हुआ? ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ब्राह्मण बने हैं शूद्र से, कोई देवता नहीं बना। लेकिन देवता बनाने के लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण बनाने के लिए तो ब्रह्मा चाहिए।
डॉक्टर बनाने के लिए कौन चाहिए? डॉक्टर चाहिए। वकील बनाने के लिए कौन चाहिए? वकील चाहिए। तो देवता बनाने के लिए कौन चाहिए? जो देवताओं में भी सबसे बड़ा देवता है वो ही चाहिए, जिसने 21 जन्म तो स्वर्ग का सुख भोगा ही है, लेकिन 21 जन्म के बाद जो 63 जन्म होते हैं, उन 63 जन्मों में भी उसने असुरों से मुकाबला किया है देवताओं की सुरक्षा के लिए। क्या? तो देवत्व का काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया। आखिरी जन्म तक भी संघर्ष करता है, वहां भी 63 जन्म संघर्ष करता है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी राम की आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में रह करके संघर्ष करेगी या कृष्ण की तरह चैन की बंसी बजा करके अपना पुरुषार्थ पूरा करेगी? संघर्ष करती है। संघर्ष करते 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 लास्ट में जाकर के राम राज्य स्थापन हो जाता है। तो रामायण बना दी भक्तों ने, रामायण पढ़ते हैं और रोते जाते हैं। अच्छा है, हमारे राम भगवान को बड़ा दुख हुआ, कितना दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं रामलीला देख देख करके। लेकिन क्या वो पार्ट बजाते समय राम की आत्मा को दुख हुआ होगा? क्यों? उसको दुख क्यों नहीं होना चाहिए? जो सशक्त आत्मा होती है वो ज्यादा से ज्यादा दुख भी सहन कर सकती है, और सशक्त आत्मा ज्यादा से ज्यादा सुख भी भोगती है। जब शक्ति होगी शरीर में तो सुख भोगा जा सकता है, और शरीर में शक्ति ही नहीं है, इंद्रियों में पावर ही नहीं है, तो सुख नहीं भोगा जा सकता। शक्ति से ही सुख भोगा जाता है। जो जितना पावरफुल वो उतना ज्यादा सुख भोग सकता है, जो जितना पावरफुल वो उतना ज्यादा दुख भी सहन कर सकता है। तो इसलिए वो सुप्रीम सोल जब आता है, ब्रह्मा के तन में आता है, तो ब्रह्मा की आत्मा तो आराम से स्वीकार कर लेती है क्या, कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, मैं कृष्ण देवता सृष्टि का पहला पत्ता बनने वाला हूँ, मेरा यहाँ ब्रह्मा का पार्ट है, आराम से स्वीकार करती है। लेकिन राम की आत्मा सुप्रीम सोल होते हुए भी, सुप्रीम सोल सर्वशक्तिवान बाप के रूप में माया से मुकाबला करने वाला होते हुए भी अपने को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? क्या स्वीकार नहीं कर सकता? कि मैं राम की आत्मा हूँ, मैं शंकर की आत्मा हूँ, मेरे द्वारा भगवान पाठ बजाय रहा है, या सुप्रीम सोल शिव मेरे में प्रवेश करता है। कोई भी ऐसी कैसेट भी नहीं हो सकती प्रूफ के लिए, कोई भी ऐसा VCD या DVD नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा एक लेटर भी नहीं हो सकता बच्चों को लिखा हुआ। कैसा लेटर? जिस लेटर में ये स्वीकार किया हो कि मैं भगवान। आजकल तो ईमेल चल पड़ा है, लेटर लिखने की तो परंपरा खत्म हो रही है, क्योंकि लेटर तो कई दिन में पहुंचता है, ईमेल तुरंत का तुरंत पहुंच जाता है। तो कोई ईमेल भी नहीं होगा, हजारों ईमेल पहुंचे होंगे, लेकिन कोई भी ईमेल नहीं होगा जिससे ये साबित हो कि मैं राम हूं और ब्रह्मा की सोल। जितनी मुरलियां पढ़ेंगे उनमें सब में साबित होगा क्या, कि मैं कृष्ण की सोल हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, भगवान मेरे द्वारा पाठ बजाता है, मैं भगवान का साकार रूप हूँ, गीता का भगवान जो साकार में अगर कोई हो सकता है तो यही है। आज ब्रह्मा कुमारियां क्या समझे बैठी? ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को बाप मानती हैं, तो फॉलो किसको करेंगी? ब्रह्मा को ही फॉलो करेंगे। वो क्या समझती है? गीता का भगवान कौन है साकार है? जो ब्रह्मा समझे बैठे होंगे, तो ब्रह्मा की कुमारियां भी, कुमार भी यही समझ करके बैठेंगे, कोई अलग से पिता नहीं होता संसार का, विश्व पिता कोई दूसरा नहीं हो सकता। विश्व पिता कौन है? ब्रह्मा ही विश्व पिता है, ब्रह्मा ही गीता का भगवान है, ब्रह्मा ही शिव भगवान का साकार रूप है। अब सारे शास्त्र झूठे हो गए,
इसलिए ब्रह्मा कुमारी मानती है कि शास्त्र सब झूठे, शास्त्र सब झूठे, और जो वो बोलती है वो सब सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुरली भी सच्ची है, मुरली का क्लैरिफिकेशन झूठा हो गया। इसलिए बाबा ने बोला है मुरली में कि शुरुआत में शास्त्र फिर भी सच्चे थे। जब आज में सतो प्रधान स्टेज में शास्त्र बनाए गए थे, भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, तो भक्ति भी 4 अवस्थाओं से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? भक्ति भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब भक्ति की शुरुआत हुई थी, शास्त्रों को लिखने की शुरुआत हुई थी कंदराओं में, क्या पहले चित्र बनते हैं या पहले शास्त्र बनते हैं? जो चित्रकार हैं वो पहले कलाकारी करते हैं चित्र बनाने की, वो चित्र बनाते हैं। तो जो एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, ये जो गुफाएं बनाई गई है पहाड़ों में, पहाड़ काट काट करके उनमें जो चित्रकारी की गई है 2000 साल पहले, 2-2,500 साल पहले, 2,200 साल पहले, वो चित्रकारी सच्ची चित्रकारी थी। उस चित्रकारी से बाद में शास्त्र बने हैं। उन शास्त्रों में पहले पहले गीता का भगवान निराकार था, और ये विदेशी विद्वानों ने ये बात साबित भी कर दी है अपनी अपनी थीसिस में, अपनी अपनी रिसर्च में। जैसे कीरो है, कीथ है, उन्होंने ये साबित किया है कि पहले गीता का भगवान निराकारवादी था, बाद में कृष्ण उपासकों ने उसमें कृष्ण का नाम साकार रूप में डाल दिया, और भारत की बेइज्जती हो गई संसार में। क्योंकि सब धर्म पिताएं मानते हैं कि वास्तव में गॉड फादर तो निराकार है। अगर गीता में निराकार का नाम होता तो साफ दुनिया के जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं वो गीता को मानते, वो भारत की मान्यता देते। लेकिन कृष्ण का नाम डालने से भारत का मान चट हो गया। अभी बाबा कहते हैं मैं तो साधारण गुप्त रूप में आता हूँ, मैं जब आता हूँ तो इतने गुप्त रूप में आता हूँ कि मूढ़मती लोग मेरे को पहचान नहीं सकते। क्या पहचानेंगे? इन आंखों से देख करके पहचानेंगे या तीसरे नेत्र से पहचानेंगे? तीसरे नेत्र से, तो ज्ञान के नेत्र से तो पहचाना जा सकता है, लेकिन इन आंखों से देख करके कोई भगवान के पाठ को पहचान नहीं सकता। भगवान जो है वो इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। भगवान तो सुप्रीम सोल को कहा जाता है। सुप्रीम सोल इन आंखों से दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं दिखाई पड़ेगा। वो सुप्रीम सोल वो स्वयं आकर के कहता है कि बच्चे मैं जिस गुप्त रूप में आता हूँ उसको बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकता है, और वो तीसरा नेत्र लेने का तरीका है 7 दिन का कोर्स। जब तक 7 दिन की भट्ठी नहीं की है तब तक बुद्धि में पक्का बैठ नहीं सकता क्या कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है तो पहले शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद ही तो बच्चा बन के पैदा होता है कि नहीं? और बच्चा पैदा तब होता है जब वहां शरीर छोड़ने से पहले 4 महीने से पहले ही गर्भ तैयार हो जाता है। व्यक्ति ने शरीर नहीं छोड़ा, शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उसका गर्भ तैयार हो रहा है उसके संस्कारों के अनुसार। वो गर्भ 4-5 महीने का जब हो जाता है निर्जीव गर्भपिंड, तब उसमें वो आत्मा वहां से शरीर छोड़ करके आती है और प्रवेश करती है, तब उसमें हलनचल शुरू होती है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही यहाँ भी है। यहाँ तो आत्मा की बात है, यहाँ कोई शरीर की तो बात लंबी चौड़ी है नहीं कि 9 महीने बिताने पड़े। हाँ ये है कि 1 दिन आना, 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्ठी। उस 9 दिन के बीच में जबकि आना जाना होता है ना, तो भी ज्ञान की ही बातें होती हैं, कोई दूसरी बातें होती हैं? ज्ञान की बातें होती हैं। तो ज्ञान गर्भ में आत्मा 9 महीने जो है वो पक करके तैयार होकर के बाहर आती है, और बाप के घर में जाके उसको जन्म लेना पड़े। क्या
कहाँ जन्म लेना पड़े? बाप के घर में जब तक जन्म नहीं लेगी जाके तब तक बाप का बच्चा नहीं ले जाता। उसको संशय, निश्चय, निश्चय, अनिश्चय आता ही रहेगा, पक्का निश्चय नहीं बैठेगा। बच्चा बाप के घर में जन्म ले लेता है, बाप का पक्का बच्चा बन जाता है। फिर माँ भी सहयोगी बनती है परिचय देने के लिए। माँ खुद कहती है बच्चे को, क्या ये तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारा पापा है। माँ परिचय देती है, नहीं तो बच्चे को क्या पता कि मेरी पैदाइश करने वाला बाप कौन है? बच्चे को पता होता है क्या? नहीं, माँ परिचय देती है। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ जो मुरलियाँ हैं वो हमारी लाठी है। क्या है? मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो मुरलीधर जो शिव है वो माँ के रूप में इस सृष्टि में पहले आता है। वो माँ है हमारी मुरलियाँ। उन मुरलियों को पढ़ने से हम जान सकते हैं कोर्स लेने के बाद, 7 दिन की भक्ति करने के बाद, कि वास्तव में भगवान का रूप क्या है। बाकी दुनिया ऐसे जानना चाहे, यहाँ देखें कौन है भगवान है? ये है भगवान। कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। भगवान को कोई पहचान नहीं सकता। भगवान को इस सृष्टि पर आकर के ढिढोरा नहीं पीटेगा कि मैं भगवान हूँ। और ढिढोरा पीटने वाले बहुत से निकलते भी हैं। अभी एडवांस पार्टी जब से शुरू हुई है तब से कितने भगवान निकल चुके, मालूम कितने भगवान निकल चुके? विष्णु भगवान बन करके तो ढेरों निकल चुके। इटावा में एक विष्णु भगवान बन करके बैठा हुआ, वो अपने को राम सीता बोलते हैं। कहते हैं हम 9 दिन गुफा में बैठ करके तपस्या करके आए। तपस्या कुछ नहीं, वही 7 दिन की भट्टी कंपिल में की और आ करके राम सीता बन करके बैठ गए। दशरथ पटेल के बारे में तो सबको पता है, वो भी कहते हैं मैं विष्णु भगवान हूँ। चलो वो तो अहमदाबाद की बात हो गई, पुरानी बात हो गई है। बम्बई में निकला है, वो भी कहता है हम भगवान। बंगलौर में निकला है, वो भी कहता है हम भगवान। हम सबके पार्ट डिक्लेयर कर देता है पहले से, तुम्हारा पार्ट ये है, तुम्हारा पार्ट ये है। उस गिरफ्त में हैदराबाद की एक ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी आ गई। उसको भी बुद्धि में ये बैठा दिया कि तुम्हारा पार्ट कावेरी का है, तुम दक्षिण गंगा हो। अब उसकी बुद्धि में से निकलता ही नहीं, पक्का बैठ गया। हरियाणा में निकला है कैथल में, वो बाबा के समय से है। बाबा जी भी पालना ले चुका है। वो अपने को शंकर भी कहता है, अपने को कृष्ण भी कहता है। किताब में छाप करके रख दिया कि मेरा कृष्ण का पार्ट है, शंकर का पार्ट है। वो भी भक्ति करते हैं। जितने भी भगवान निकल रहे हैं वो सब भक्ति सबने की है। मतलब अपन को भगवान साबित करने वाला, मुख से अपन को भगवान कहने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता। और भगवान होगा तो उसको ये कहने की दरकार ही क्या है कि मैं भगवान हूँ। भगवान का काम करके दिखाएगा, स्वर्गीय संगठन बना करके दिखाएगा, तब दुनिया मानेगी, या सिर्फ बोलने से मान लेगी। आज की दुनिया में कोई बोलने से किसी को भगवान मान करके बैठने वाला नहीं है। और न कोई कन्याएं ऐसी होंगी जो बिन फेरे हम तेरे हो जाए। जबरियन उनके साथ छल कपट करके, कोई कन्याओं माताओं को बरगला करके उनके साथ कोई दुराचार कर ले और उनको अपना बना के बैठ जाए थोड़े समय तक, जब तक असलियत साबित न हो, वो बात दूसरी है। लेकिन वो अल्पकाल के लिए होगी। जैसे ही बात खुलेगी उनकी बुद्धि में, वैसे छटक के अलग खड़े हो जाएंगे। तो बताया कि भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं। कौन पहचानते हैं? वो ही पहचानेंगे जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता के साथ ही थे। क्या वो सूर्यवंशी बच्चे याद के, जब प्रजापिता ज्ञान सूर्य चला गया तो पीछे पीछे वो बच्चे भी
चले गए। इसलिए एडवांस पार्टी में पुरानों की संख्या ज्यादा है या नयों की संख्या ज्यादा है? इस जन्म में जन्म लेने वाले शरीर से जन्म लेकर के जो एडवांस में आते हैं वो नयों की संख्या ज्यादा है या पुरानों की संख्या ज्यादा है? माने मम्मा बाबा के समय के हैं ज्यादा है या मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आए हुए ज्यादा है? बाद आए हुए ज्यादा है, नहीं ज्यादा है। नहीं ज्यादा है। जो पुराने पुराने पड़े हुए हैं, दीदी दादी दादा है, उनकी बुद्धि में कुछ भी अभी भी नहीं बैठा। क्योंकि उनमें जो मुखिया है वो उसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है स्वर्ग स्थापन मैं करूंगी। जो दीदी दादी दादाएं हैं वो सब उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली चला के चला गया, अब स्वर्ग स्थापने का करने का प्रैक्टिकल पार्ट माताओं का है। माताएं स्वर्ग का द्वार खेलेंगी। अरे जो मुख्य माता है वही शरीर छोड़ के चली गई तो दूसरी कौन माताएं निकलेंगी जो स्वर्ग का द्वार खोल लेंगी? पहले तो ब्रह्मा को निमित्त बनना पड़ेगा, बल किसी के शरीर में प्रवेश करे, लेकिन वो भी साबित करना पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं मान लेगा। तो त्रिमूर्ति के चित्र छपा के बैठ गए, बड़े बड़े पोस्टर बनाए दिए, 1-1 रुपया चंदा ले लिया पूरे परिवार से, लाखों रुपया इकट्ठे हो गए, मुफ्त के पोस्टर छपाते जाओ और संसार में एडवर्टाइजमेंट करते जाओ कि भगवान त्रिमूर्ति शिव के रूप में आया हुआ। लेकिन ये कोई तरीका भगवान के प्रत्यक्ष होने का नहीं है। भगवान को प्रत्यक्ष वो बच्चे करेंगे जो आदि से लेकर के और अंत तक अभी तक यज्ञ में हंसी हंसी सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा? अपनी मनमत की सेवा नहीं, मनुष्यों की मत के आधार पर चलने की सेवा नहीं। जो मुरली में बोला है वो मुरली के अनुसार सेवा करने वाले बच्चे, वो पहले निकलते हैं अष्टदेव के रूप में, और वो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। पहले 108 प्रत्यक्ष करेंगे या पहले 8 प्रत्यक्ष करेंगे बाप को? अगस्त्यवाणी में तो बोला है अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी वाचा से तुम बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यही तो बोला कि कुछ दूसरा बोला? तो ऐसे बच्चे हैं वो अभी गुप्त हैं, जैसे बाप का पार्ट गुप्त है ऐसे वो बच्चे भी गुप्त पार्टधारी है। बाबा ने नियम दिया हुआ है, छुपा रुस्तम बाद में कुछ। जिस समय बाप की प्रत्यक्षता होनी होगी उस समय वो बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे और बाप भी प्रत्यक्ष। स्लोगन दिया हुआ है, सन सोल्स फादर और फादर सोल्स सन। दोनों के मुकाबले, दोनों में अगर मुकाबला किया जाए बच्चों में और बाप में प्रत्यक्षता करने के लिए, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप ज्यादा पावरफुल है। बच्चों के लिए तो टाइटल नहीं मिला हुआ है, कौन सा? सर्वशक्तिवान का टाइटल या तो बाप का है या तो माया का है टाइटल। इसलिए ये बात साबित हो जाती है क्या कि माया में ऐसी कौन सी शिफ्ट है माया बेटी में जो सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है ड्रामा प्लान अनुसार? कौन सी शिफ्ट? कोई शिफ्ट रही होगी, वो कौन सी शिफ्ट है? वो पहचानने में है? एक बार पहचान लेती है तो फिर बाद में वो, हाँ, एक बार निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर बुद्धि से पूरी सरेंडर हो जाती है, फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाती या किसी मनुष्य की बुद्धि पर नहीं चलती है। इसलिए बाप ने माया को स्पेशल काम दिया हुआ है, जो काम और किसी बच्चे को नहीं दिया हुआ है। कौन सा काम? कौन सा काम भूल गए? बाप ने बेटी को काम दिया हुआ है, ये बेटी माया बेटी, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं या परमत पर चलते हैं, उनको खूब फटकाओ, फटका के उनकी जान निकाल लो। तो माया तो अपने काम पर मुस्तैद है। जब प्रत्यक्षता होगी तो कौन सी शिफ्ट होगी जो वो सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है?
वही वो पहले बुद्धि से सरेंडर हो। कोई कहे है एडवांस पार्टी में 400-500 इतनी कन्याएं सरेंडर हो गई, बेसिक नॉलेज में शुरुआत में जितनी सरेंडर नहीं हुई थी सिंध हैदराबाद में उससे ज्यादा यहाँ सरेंडर हो गई, और उनमें कोई भी बुद्धि से सरेंडर नहीं हुआ। जो अष्टदेव का टाइटल लेने वाली आत्माएं हैं वो भी अभी बुद्धि से सरेंडर नहीं है। वो भी बुद्धि से सरेंडर तब होंगी जब पहले माया सरेंडर हो जाएगी। इसलिए सर्वशक्तिवान का टाइटल बाप के मुकाबले सिर्फ एक को मिलता है, किसको? माया बेटी। और बच्चे जो है वो नंबरवार शक्तिवान है, लेकिन बाप की तरह सर्वशक्तिवान नहीं है। या तो माया सर्वशक्तिवान है या तो बाप सर्वशक्तिवान। इसलिए आधा समय 2500 साल बाप की मत पर चलने वालों के लिए स्वर्ग बनता है, और 2500 साल माया की मत पर चलने वालों के लिए नरक बनता है। ऐसे नहीं कि नरक में सुख है ही नहीं, सुख अल्पकाल सुख का तो है, माया भी सुख है थोड़े समय का, लगातार का कांस्टेंट सुख नहीं है। जिसे कहते आप इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, एक बार वो इंद्रिय सुख आरंभ हो जाएगा तो 2500 साल तक वो इंद्रिय सुख चलता ही रहेगा। ऐसे तो संगम युग का गायन है विशेष अतीन्द्रिय सुख का जो शास्त्रों में दिया हुआ है। ओम